इलेक्शंस की वजह से तो वेस्ट बंगाल सुर्खियों में रहा ही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसमें हम सबकी अटेंशन की जरूरत है और वही आज हम डिस्कस करेंगे. सो हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग नेक्स्ट IAS. माय नेम इज तितिक्षा पांडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टी प्लांटर्स, टी वर्कर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जिन्होंने आर्टिकल 24 ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 24 को इवोक कर दिया है. चलिए समझते हैं आर्टिकल 24 क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये पूरा इंसिडेंट क्या है. The first thing that we are going to talk about is the background and latest news. तो सबसे पहले बैकग्राउंड की हम बात करते हैं. टी वर्कर्स इन वेस्ट बंगाल अप्रोच्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. टी वर्कर्स ने वेस्ट बंगाल के अप्रोच किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, रिप्रेजेंटेशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 24, जो कि बहुत सारी इजाज़तें देता है एक एम्प्लॉयर को और एक एम्प्लॉय को भी अपनी बात रखने के लिए. वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 24 इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड नाउ दिस वाज डन बाय द पश्चिम बंगाचा मजदूर समिति. ये इसके द्वारा किया गया ये पिटिशन फाइल. नाउ एलिगेशन इसमें क्या थे? इसमें एलिगेशन ये है कि सिस्मिक लेबर राइट्स का वॉयलेशन किया गया है वेस्ट बंगाल में टी वर्कर्स के साथ, और ये इशू रेस करता है स्टारवेशन डेथ्स, मतलब भूख के कारण मृत्यु हो जाना काम करते हुए. माल न्यूट्रिशन, जो भी वर्कर्स हैं दे आर अंडर नरिश्ड. वाई? बिकॉज दे आर अंडर पेड, अनपेड वेजेस हैं उनके एंड दे आर अंडर पेड ऑल्सो, एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो जो हो रहा है उनके साथ. ये हाईलाइट करता है फेलियर इन इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज. कैसे हम लेबर लॉज को इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं बैडली, और हाईलाइट करता है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में भी हम कैसे फेल हो रहे हैं. नाउ इंपॉर्टेंट है ये GS पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से और GS पेपर 3 सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से भी. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 24 नाउ. देखिए इस पूरे इंसिडेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई हैं, जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 24 एंड इंडिया का ILO से रिलेशन. वी विल टॉक अबाउट दिस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इन द स्लाइड. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आर्टिकल 24. ये अलाउ करता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन को फाइल करने के लिए कंप्लेंट्स. अब ये कंप्लेंट किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट नहीं होती है. लेट मी टेल यू, दीज कंप्लेंट्स आर अगेंस्ट अ स्टेट और अ कंट्री. ओके, बिकॉज ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. दिस इज नॉट अ बॉडी विच इज इनसाइड इंडिया. हम पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या खराब चीज़ें हो रही हैं लेबर्स के साथ, और उन्हीं के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी भी है. तो अगेंस्ट अ कंट्री नॉट इम्प्लीमेंटिंग रेटिफाइड ILO कन्वेंशंस. जो रेटिफाइड ILO कन्वेंशंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं अगर कोई कंट्री करती है तो उसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट की जा सकती है. लीड्स टू एग्जामिनेशन बाय ILO गवर्निंग बॉडी. तो ILO की गवर्निंग बॉडी एक पर्टिकुलर कमिटी बना सकती है इस पूरी चीज़ का एग्जामिनेशन करने के लिए और देखने के लिए कि कितनी ये बात में सच्चाई है, कितना ये बात सच नहीं है. नाउ एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन लेबर स्टैंडर्ड्स ग्लोबली. अब देखिए ये सब की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये एंश्योर करता है कि अकाउंटेबिलिटी हो, किसी ना किसी को तो anybody should be held accountable in this, right? So किसी ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ग्लोबली ये सारी चीज़ों के लिए, ताकि लेबर स्टैंडर्ड जो ग्लोबली हैं वो मेंटेन किए जा सके. एंड नॉट अ जुडिशियल मैकेनिज्म बट अ सुपरवाइजरी एंड प्रेशर मैकेनिज्म. ये कोई जुडिशियल मैकेनिज्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरह नहीं है कि आप जाकर के केस फाइल कर दीजिए. ये एक प्रेशर मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल प्रेशर बनता है आपकी कंट्री के ऊपर, और सुपरविजन करती है ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुपरविजन करती है कि लेबर्स के साथ कुछ भी खराब ना हो किसी कंट्री में. और प्रेशर मैकेनिज्म है कि इंटरनेशनल प्रेशर अगर आपकी कंट्री पे बनेगा तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द ILO एंड इंडिया. ILO और इंडिया की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश करी गई थी 1990 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. नाउ इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर. इंडिया इस ILO का फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया हैज रैटिफाइड की कन्वेंशंस. इंडिया की जो रैटिफाइड की कन्वेंशंस हैं जिनकी बात हो रही थी पिछले स्लाइड में, वो की कन्वेंशंस है फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए इंडिया में. चाइल्ड लेबर, आप मुझे बताइए कि चाइल्ड लेबर की इंडिया बैच, आप मुझे बताइए कि चाइल्ड लेबर की इंडिया में एज क्या है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड इक्वल रेन्यूमरेशन, मतलब सबको इक्वल रेन्यूमरेशन मिलना चाहिए, उनके हक का पैसा मिलना चाहिए. एंड
ट्रिपटाइट स्ट्रगल, गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉयर्स प्लस वर्कर्स, इस पूरी चीज में जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल है उसकी भी बात है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द लेबर इश्यूज इन टी प्लांटेशन सेक्टर। अब इन जनरल हम बात करते हैं कि इंडिया के टी प्लांटेशन सेक्टर में लेबर इश्यूज क्या क्या हैं। देखिए, गवर्न्ड बाय प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। अब ये प्लांटेशन लेबर एक्ट जो है वो इंडिया का ही एक एक्ट है जो स्पेसिफिकली बना है प्लांटर्स के लिए ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर एंड एक्सेट्रा अदर प्लांटेशंस, कि उनके वेलफेयर की बात हो और उनके साथ कोई अन्याय ना हो। तो ये प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 इंडिया का लॉ है, एक्ट है। एंड इश्यूज जो इसके हैं वो है लो वेजेस एंड एब्सेंस ऑफ मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट। लो वेजेस और एब्सेंस ऑफ मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट बहुत जगह पे देखा गया है, उसको टैकल करने के लिए ये बना था। पुअर लिविंग कंडीशंस एंड माल न्यूट्रिशन जिसकी बात हो रही है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन में ऑलरेडी वेस्ट बंगाल ने जो पिटीशन फाइल किया है उसमें माल न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर डाला गया है। जेंडर एंड आदिवासी डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, दैट मीन्स पीएफ एंड ग्रेट्युटी, जो भी लेबरर्स होते हैं उनको पीएफ और ग्रेट्युटी जैसे सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। नाउ दिस इज लिंक टू एसडीजीज, पॉवर्टी, हेल्थ और डिसेंट वर्क से ये रिलेटेड है। इसका एग्जांपल है इनफॉर्मलाइजेशन एंड वीक रेगुलेशन, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड द होल इशू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद द टी वर्कर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन। लेट्स सी कौन कौन अटेंटिवली सुन रहा था और करेक्टली आंसर कर पाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 24 of ILO allows individuals to directly file complaints. Number 2, India is a founding member of the ILO. Number 3, ILO follows a tripartite structure. Now, which of these statements are correct? 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3, and last 3 only. Let me know whatever you think is the right answer in the comment section below, A, B, C or D. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.